प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि भारत मंडपम ने पिछले 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर के विविध रंग राष्ट्रीय राजधानी को एक सुंदर इंद्रधनुष में बदल रहे हैं। यह आयोजन पूर्वोत्तर के व्यापार, उत्पाद और संस्कृति को देश दुनिया से जोड़ने का बेहतरीन मंच है। पीएम मोदी ने इसे निवेशकों और पूर्वोत्तर के विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए आयोजकों और सभी प्रतिभागियों को शुभकामना दी। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का बनाया संविधान के 75 वर्ष के अनुभव हर देशवासी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, हमारा ये भारत मंडपम बीते 2 वर्षों में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का साक्षी रहा है। यहाँ हमने G20 का इतना बड़ा और सफल आयोजन देखा, लेकिन आज का आयोजन और भी विशेष है। आज दिल्ली पूर्वोत्तरमय हो गई है। पूर्वोत्तर के विविधता भरे रंग आज राजधानी में एक सुंदर सा इंद्रधनुष बना रहे हैं। आज हम यहाँ पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले 3 दिन तक ये महोत्सव हमारे नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा, पूरे विश्व को दिखाएगा। यहाँ व्यापार कारोबार से जुड़े समझौते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों से दुनिया परिचित होगी। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वहाँ की कुजीन आकर्षण का केंद्र होगा। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अचीवर्स हैं, जिनमें से अनेक पद्म पुरस्कार विजेता यहाँ मौजूद हैं, इन सभी की प्रेरणा के रंग बिखरेंगे। ये पहला और अनोखा आयोजन है जब इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल क्या है, ये हम यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, यहाँ जो हाट बाजार में भी अगर जाएंगे हम अनुभव कर सकते हैं उसकी विविधता, उसके सामर्थ्य को। मैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजकों को, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के निवासियों को, यहाँ आए सभी निवेशकों को, यहाँ आने वाले सभी अतिथियों को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, बीते 100-200 साल के कालखंड को देखें, हमने पश्चिम की दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक उभार देखा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर दुनिया में पश्चिमी क्षेत्र की एक छाप रही है और संयोग से भारत में भी हमने देखा है कि जो हमारा देश को अगर हम देखें नक्शा पूरा, तो पश्चिमी क्षेत्र ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में बड़ी भूमिका निभाई है। इस वेस्ट सेंट्रिक कालखंड के बाद अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। ऐसे में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत में भी आने वाला समय पूर्वी भारत का है, हमारे पूर्वोत्तर का है। बीते दशकों में हमने मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे बड़े शहरों को उभरते देखा है। आने वाले दशकों में हम गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग और आइजोल जैसे शहरों का नया सामर्थ्य देखने वाले हैं और उसमें अष्टलक्ष्मी जैसे इन आयोजनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हम उनके 8 रूपों को पूजते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसी तरह
भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। अब जैसे पहला रूप है आदि लक्ष्मी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में आदि संस्कृति का सशक्त विस्तार है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल, अरुणाचल का ऑरेंज फेस्टिवल, मिजोरम का चपचार कुट फेस्टिवल, असम का बिहू, मणिपुरी नृत्य, कितना कुछ है नॉर्थ ईस्ट में। साथियों, दूसरी लक्ष्मी धन लक्ष्मी यानी प्राकृतिक संसाधन का भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर आशीर्वाद है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।